आज हम प्रकृति की लेक्चर सीरीज में बात करेंगे वात प्रकृति को होने वाली समस्याओं पर और उसके लिए क्या क्या समाधान किए जा सकते हैं उस बारे में। वात प्रकृति के बारे में जैसे कि हमने पहले कहा है कि ये हवा डोमिनेंट, एयर डोमिनेंट वाली प्रकृति होती है और ऐसे लोगों को हवा से जुड़ी हुई बीमारियां होने की संभावना ज़्यादा होती है। सबसे पहली जो मेन समस्या वात वालों के साथ होती है वो है रुक्षता या फिर ड्राइनेस। वात का स्पेशल नेचर ये है कि वह हवा रूखी है नेचर में, इसलिए वात वाले लोगों को रूखेपन की समस्या या फिर सूखेपन की समस्या सबसे ज़्यादा होती है। खास करके ड्राई स्किन या ड्राई हेयर, ड्राई नक, होंठ जल्दी फटना, स्किन में क्रैक्स आने लग जाना, ऐसे लोग। और दिमागी ड्राइनेस के कारण चिड़चिड़ापन बहुत जल्दी होना, बहुत जल्दी इरिटेट हो जाना, बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट होना, डिप्रेस होना, झगड़ा हो जाना, ये सारे के सारे लक्षण वात वालों को मिलते हैं। तो एक एक समस्या की बात करते जाएंगे और उसके लिए वात वालों को क्या करना चाहिए वो जानेंगे। वात के रुक्ष गुण के लिए जो आपको सबसे पहली चीज करनी चाहिए या वात वालों को ध्यान रखना चाहिए, इस समस्या का जो सबसे बेस्ट इलाज है वो है रुक्ष गुण का विरुद्ध गुण, अर्थात रुक्ष के अपोजिट क्या हो सकता है? स्नेह। स्नेह मीन्स चिकनाहट, ऑयल या फिर तेल। तो वात वाले लोगों के लिए तेल सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा है और आयुर्वेद में भी वात के जितने भी रोग हैं उसमें तेल को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तो वात प्रकृति के लोगों को तेल का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो वात वाले लोगों के लिए ऐसा तेल चाहिए जो कि हवा को कम करे, स्निग्ध हो, गर्म हो नेचर में, और ये सारी क्वालिटी हम देखने जाए तो इसमें तिल का तेल सर्वश्रेष्ठ बैठता है। तो ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा ड्राई नेचर के हैं, ड्राई स्किन है, ड्राई हेयर है, हाथ पैर में कट पड़ते हैं, वात की समस्याओं से परेशान हैं, खास करके जॉइंट पेन, ऐसी समस्याएं, गैसेस बहुत होती हैं, उन सारे लोगों को तिल तेल का प्रयोग विशेष रूप से करना चाहिए। किस तरह? अभ्यंग के लिए। वात वाले लोगों के लिए जो सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा आयुर्वेद में कही गई है वो है रोज शरीर पे तेल लगाना या फिर अभ्यंग करना। अभ्यंग का जो श्लोक है, अभ्यंगम आचरे नित्यम सहजराश्रम वातः, वातः वर्ड विशेष करके आया है। तो तेल मालिश हमारे शरीर में वात को कंट्रोल करने की सर्वश्रेष्ठ दवा है और वात प्रकृति के लोगों को रोज तिल का तेल लेकर स्नान से पहले हल्का सा गर्म या गुनगुना करके पूरे शरीर पर तेल लगाना चाहिए। खास करके सिर, कान और पैर के तलवे, शिरः श्रवण पादेषु ऐसे करके संस्कृत शब्द है, अर्थात सिर, कान और पैर के तलवों पे विशेष करके तेल लगाना चाहिए। और क्या कर सकते हैं तेल के लिए? तेल का आप जितना ज़्यादा प्रयोग करेंगे वात के लिए उतना अच्छा है, अर्थात नाक में डालने के लिए तिल का तेल का प्रयोग कीजिए, बहुत अच्छा है। वात प्रकृति वालों के साथ ये होता है कि वो उनके अंदर वायु के रोग बहुत जल्दी आते हैं और वायु डायरेक्ट दुश्मनी है उसकी अस्थि धातु से। हमारे शरीर में 7 धातु हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। उसमें जो अस्थि धातु है, जो बोन्स है, हड्डियां हैं, उसका डायरेक्ट अगर किसी के साथ संबंध है तो वो हवा से है। तो जब जब आपके शरीर में हवा, एयर बढ़ेगी तब तब वो आपके जॉइंट्स को ख़राब करेगी या वीक करेगी, और जितने आपकी हड्डियां वीक होंगी उतना ही हड्डियों से जुड़ी हुई जो अन्य धातु या फिर मल है उसमें रोग आएंगे, जैसे कि दांतों की समस्या होना, सेंसिटिविटी होना, या दांतों के ऊपर का जो एनामल होता है वो घस जाना, दांत कमज़ोर होना, हिलने लग जाना, या फिर हड्डी जो है सर्वाइकल, जॉइंट, इन सब की समस्याएं शुरू हो जाना, नाखून जो है, नेल्स है, वो टूट टूट के गिरने लगना, ऐसी सभी समस्याएं वात वालों को ज़्यादा होती है। तो उन सभी लोगों को वायु को कंट्रोल करने के लिए तेल का मैक्सिमम प्रयोग करना चाहिए, अर्थात नाक में 2-2 बूंद रोज तिल का तेल 3 से 4 बार डालना चाहिए। तेल का कुल्ला करना चाहिए, उनके लिए बहुत अच्छा है, और पूरे शरीर पर तेल उन्हें लगाना ही चाहिए। साथ में पंचकर्म में कही गई बस्ती नाम की चिकित्सा अपने नज़दीकी आयुर्वेदिक डॉक्टर को दिखा के जरूर करवानी चाहिए, खास करके बारिश के मौसम में। तो एक तो हुई जो मेन बात वालों को समस्या होती है रुक्षता, तत्र रुक्ष। अगला जो समस्या होता है वो है लघु, हल्केपन का। वात प्रकृति के साथ ये तकलीफ है कि उनके शरीर में हर चीज़ हल्की होती है, अर्थात उनका वजन कम होगा या फिर वो अंडरवेट होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। उनकी जो हड्डियां होंगी वो भी पतली, कमज़ोर होंगी, ये ज़्यादातर उनके साथ समस्या होती है। शरीर सूखा रहता है और वेट लॉस बहुत जल्दी उनका हो जाता है।
वैसे ही वेट कम रहता है, और कोई ज़्यादा एक्टिविटी कुछ की तो वेट बहुत जल्दी कम होने लग जाता है। वैसे ही उनके दिमाग के जो विचार हैं वो बहुत रैपिड रहते हैं, हमेशा कंटिन्यू विचार चलते रहते हैं। तो इस लघुता को कंट्रोल करने के लिए जो वात वालों को यूज़ करना चाहिए वो है गुरु, या फिर हैवी चीज़ों का प्रयोग खान पान में करना चाहिए। जैसे कि उड़द एक बहुत अच्छी दवा है, जो कि खाने में आप दाल में इसका प्रयोग कर सकते हो, इसकी खीर बना सकते हो, या उड़द की मिठाइयाँ भी बनती हैं, उड़द का वड़ा बनता है। ऐसी चीज़ों का सेवन करना हल्कापन तो कंट्रोल करता ही है, साथ ही साथ वात को भी शमन करने का काम करता है। जितनी भी मीठी चीज़ें हैं वो वात वालों के लिए सर्वश्रेष्ठ है, वो चाहे गुड़ हो या फिर गन्ना हो, ऐसी जितनी भी मीठी चीज़ें, मिश्री हो, ऐसी सभी चीज़ें वात के लिए बहुत अच्छी हैं, और उसका प्रयोग आपको खान पान में ज़्यादा करना चाहिए। तत्र रुक्ष लघु फिर शीत, अगली जो वात वालों को समस्या आती है वो सबसे ज़्यादा ये समस्या आती है ठंडी लगने की। वात प्रकृति के लोगों को ठंडी बहुत लगती है, और जैसे ही ठंडा मौसम आता है, चाहे वो बारिश के टाइम का हो या ठंडियों का मौसम हो, या ठंडे एटमॉस्फेयर में जाते ही उनकी कई सारी प्रॉब्लम चालू हो जाती हैं। जैसे कि गैसेस बहुत ज़्यादा बनना, अग्नि पेट की बिगड़ जाना, पाचन बिगड़ जाना, ठंड के कारण जोड़ों में दर्द होने लग जाना, हाथ पैर कांपना, ऐसी सभी जो समस्याएं हैं हवा के कारण वो वात वालों को ज़्यादातर होती हैं। तो आपको क्या करना चाहिए कि जो शीत है, शीत के अपोजिट उष्ण होता है, अर्थात जितनी भी गर्म चीज़ें हैं वो वात वालों के लिए बेस्ट है। तो आप अपने खान पान, रहन सहन, हर जगह गर्म चीज़ों को हमेशा प्रेफर कीजिए, अर्थात पीने में गर्म पानी का हमेशा प्रयोग कीजिए। सादा और ठंडा पानी आपके लिए अच्छा नहीं है। खाने में खाना हमेशा गर्म हो, और खाने के अंदर उष्ण थोड़े गर्म मसालों का प्रयोग हो, साथ ही साथ उसमें घी भी होना चाहिए, क्योंकि केवल गरम मसाले वात को कम कर देंगे पर हीट बढ़ा सकते हैं। इसलिए घी के साथ गरम मसालों का प्रयोग आप खाने में ज़्यादा से ज़्यादा करें। 3 चीज़ें, मीठी चीज़ें के साथ साथ खट्टी चीज़ों को भी आप खाने का काम करें, क्योंकि खट्टी और नमकीन ये दोनों चीज़ें शरीर में गर्मी बढ़ाती है। तो मीठा, खट्टा, नमक, ये 3 टेस्ट के जितने भी पदार्थ आप जानते हैं वो वात वालों के लिए बहुत अच्छे हैं, इसका आप ज़रूर प्रयोग कीजिए। कपड़ों में हमेशा मोटे कपड़े या थोड़े गर्म कपड़े आपके लिए ज़्यादा अच्छे हैं। आप कभी भी जब बाहर निकले या पंखे के नीचे आप हैं तो हमेशा अपने कान को ढक के रखिए, क्योंकि कान से विशेष वात का संबंध है, और जब भी हवा आपको बढ़ेगी तो कान के रोग करने के चांसेस ज़्यादा रहेगा। इसलिए हमारे देश में पगड़ी बांधना या फिर सिर ढक के रखने की भी एक परंपरा है कि कान में डायरेक्ट हवा नहीं जाना चाहिए। तो कान को हमेशा ढक के रखिए। पंखे के नीचे डायरेक्ट बैठना या डायरेक्ट हवा लगना अवॉइड कीजिए। आप बाइक ये सब चला रहे हैं तो हमेशा हेलमेट से अपने सिर को ढक के रखिए, क्योंकि जहाँ जहाँ से आपके शरीर को हवा लगेगी उतनी आपको तकलीफ़ ज़्यादा करने के चांसेस हैं। तो जितने भी गर्म चीज़ें हैं वो आपके लिए अच्छा है, जैसे गर्म सेक करना, गर्म कपड़े पहनना, गर्म मौसम में रहना, धूप में रहना, ये बहुत अच्छा है। या सुबह की धूप लेना वात वालों के लिए बहुत एक अच्छी चिकित्सा है। सूर्य एनर्जी देने का कार्य करता है, और वात वालों के अंदर जबकि एनर्जी इतनी कम ज़्यादा होती रहती है, उनके लिए ये बहुत अच्छा तरीका है सुबह की सूर्य की धूप लेना। अगला जो समस्या होती है वो है खुरदुरापन। वात वालों के अंदर खुरदुरेपन की समस्या ये एक कॉमन समस्या है। हाथ पैर में खुरदुरापन आना, दिमाग में अंदर खुरदुरापन आना। खुरदुरापन अर्थात दिमाग में हमेशा कुछ न कुछ खटपिट खटपिट करते रहना, या हमेशा बोलते रहने की जो आदत वात वालों में मिलती है। इन सारी चीज़ों के लिए ऐसी चीज़ यूज़ कीजिए जो ज़्यादा स्नेह हो, जो ज़्यादा स्मूथ हो, जैसे कि मक्खन। वात वालों के लिए मक्खन एक बहुत कमाल की दवा है। अगर आप घर पे मक्खन बना के लेते हैं, या फिर दही, जो कि एक उत्तम वातनाशक है। हफ्ते में 1 या 2 बार दही को खाना आंवले के साथ या मूंग के पानी के साथ वात को कंट्रोल करने या खुरदुरेपन को कंट्रोल करने के लिए एक बहुत अच्छी औषधि है। अगली बात की समस्या है वो है सूक्ष्मता, अर्थात बहुत ज़्यादा वात क्योंकि सूक्ष्म है, वो शरीर में कहीं पे भी चला जाता है, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा सूक्ष्म छोटे छोटे रोग होने के चांसेस, या इंटरनल जो रोग हैं वो तो होते ही हैं। वात प्रकृति वालों का ये गुण है कि वो किसी भी चीज़ में घुसने या इंटरफेयर करने का उनका जो नेचर है वो उन्हें तकलीफ़ देने का काम करता है। तो ऐसे में हमेशा ध्यान रखिए कि कई बार कई चीज़ें
बिना छेड़छाड़ किए ही उतनी अच्छी होती हैं। वात प्रकृति होने के कारण आपके साथ ऐसा हो सकता है कि कोई भी चीज़ देख के तुरंत रिएक्ट करना, तुरंत एक्शन लेना, ये आपके नेचर में हो सकता है। या किसी ने कुछ कहा और आप तुरंत रिप्लाई करना चाहेंगे। और बहुत बार इन सारी चीज़ों से बच के रहना आपके सेहत और दिमाग के लिए बहुत अच्छा है। एक और गुण वात वालों में है, वो है चंचलता, जो कि वात का सबसे इम्पॉर्टेंट गुण है और ये सबसे ज़्यादा बीमारी करता है। वात प्रकृति होने के कारण ये होता है कि वात वाले कभी शांत नहीं बैठते, ना तो शारीरिक रूप से, या तो वो उंगली फोड़ते रहेंगे, बात करते रहेंगे, ऐसे बालों को घुमाते रहेंगे, शरीर को ऐसे हिलाते रहेंगे, कुछ ना कुछ वो करेंगे, या फिर मुख हमेशा बोलते रहेंगे, कुछ बोलने का मौका ढूंढेंगे, या मानसिक रूप से वो कुछ ना कुछ उनका कंटिन्यू थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, सो गए तो भी दिमाग चालू है, इस तरह की तकलीफ़ें होती हैं। उसके लिए आपको ये करना चाहिए कि जितनी भी चीज़ें जो कि स्थिर है नेचर में, ऐसी चीज़ों का प्रयोग जरूर करना चाहिए। खास करके सभी तरह के कंद जो ज़मीन के नीचे उगने वाली चीज़ें हैं, वो वात वालों के लिए बहुत अच्छी है। जैसे कि हल्दी मसालों में बहुत अच्छी है, ज़मीन के नीचे होती है और वात को कम करने के लिए एक शानदार दवा है। आयुर्वेद की दवाइयों में जो ज़मीन के नीचे होती हैं, जैसे कि शतावरी वातनाशक है, हैवी है, आपके लिए बहुत अच्छा है। अश्वगंधा ज़मीन के नीचे होता है, आपके लिए बहुत अच्छा है। सूरण या जिमीकंद एक बहुत अच्छी चीज़ है खाने के लिए। तो ऐसी तरह की चीज़ें आपको बहुत अच्छी हैं खान पान में, जिसका पालन करना चाहिए। अब चलिए थोड़ी और डिटेल में जानते हैं कि कौन सी हैबिट्स आपको लेकर आना चाहिए आपकी लाइफ में, ताकि आप ज़िंदगी भर वात को कंट्रोल कर सके। ध्यान रखिए, वात प्रकृति वालों को सबसे ज़्यादा बीमारी होने के चांसेस होते हैं। 80 से ज़्यादा तरह के रोग उनको होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए आपके लिए आपकी बॉडी की केयर करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पूरी दुनिया एक तरफ और आपका शरीर एक तरफ। अगर आप अपने शरीर को ठीक नहीं रखेंगे तो हवा हमेशा आपको बीमारी देती रहेगी। तो वात प्रकृति वालों के लिए वाग्भट ऋषि ने जो चिकित्सा कही है वो जानते हैं। अपने चिकित्सा में वो सबसे पहली चीज़ कहते हैं कि वात वालों के लिए जो सबसे बेस्ट चीज़ है वो है स्नेह। जितना आप स्नेह का यूज़ कर सकते हैं, मालिश में, खाने में, नाक में, कान में तिल डालने में, बस्ती लेने में, नाभि में लगाने में, पैर में लगाने में, जितना आप स्नेह यूज़ करेंगे आपके लिए उतना अच्छा है। खास करके जो एक्सटर्नल स्नेह है, अर्थात मालिश, तेल, कुल्ला तेल का, ये सब उतना बेस्ट है। तो वात वाले हमेशा स्नेह का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें। खाने में घी सर्वश्रेष्ठ स्नेह है और वात वालों को घी का प्रयोग जरूर करना चाहिए। हाँ, वो तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं, खास करके मूंगफली जैसे तेल। अगला वो चीज़ वात वालों के लिए उनकी एडवाइस है, वो कहते हैं स्वेदन। ऐसी चीज़ों का प्रयोग कीजिए जो शरीर में पसीना निकालने का काम करे, अर्थात गर्म पानी पीना, मोटे कपड़े पहनना, गर्म जलवायु में रहना, डायरेक्ट जो हवा है उसके कांटेक्ट से बच के रहना, पंखे के नीचे, एसी, इन सबको अवॉइड करना, ये वात वालों की सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा है। थर्ड पॉइंट वो कहते हैं कि खाने के टेस्ट में जितनी भी मीठी, खट्टी और नमकीन चीज़ें हैं उसका प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। खास करके जो मीठा है वो वात के लिए सर्वश्रेष्ठ है। तो जितने भी मीठे फल हैं या फिर मीठी जो चीज़ें बनती हैं, जैसे कि गुड़ है, मिश्री है, काकवी है या राब है, इन सारी चीज़ों का आप यूज़ कीजिए। ध्यान रखिए कि नया गुड़ आपके लिए ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो हैवी होता है और वज़न बढ़ाता है। चीनी को अवॉइड कीजिए और नेचुरल जो शुगर होती है उसका प्रयोग ज़्यादा कीजिए। फिर वाग्भट ऋषि अगली चीज़ कहते हैं कि वात वालों के लिए पंचकर्म करने में जो बस्ती चिकित्सा है वो सर्वश्रेष्ठ है। थोड़ा बहुत कभी कभार वमन की ज़रूरत पड़ी, वमन विरेचन की, तो ही करना चाहिए, वरना बस्ती सर्वश्रेष्ठ है, उसका पालन कीजिए। अभ्यंग विशेष करके आपके लिए अच्छा है, तो तेल मालिश आप सुबह स्नान से पहले जितना समय उसे देंगे वो उतना बेस्ट है। उसके साथ ही हाथ पैर को दबाना, ये एक बहुत अच्छी चिकित्सा है वात को कंट्रोल करने की। पहले के ज़माने में जब लोग बूढ़े हो जाते थे और उनके शरीर में गैस बढ़ता था, ये तो इसलिए जो बच्चे होते थे वो उनके पैर वैर दबाते थे, और ऐसा होता था कि हाथ पैर दबाते ही बूढ़े लोगों को गैस निकलना, ढकार निकलना, ये सब चालू हो जाती थी। क्यों? शरीर में ज़्यादा वायु होने के कारण। आज भी आजकल आप ऐसे कई लोगों को जानते होंगे जिन्हें थोड़ा भी कहीं भी शरीर में दबाया जाए तो उद्गार, ढकार आने लगता है या गैस निकलने लग जाती है, वो शरीर में रहने वाले वात के कारण। तो आयुर्वेद में कहते हैं कि रोज शरीर को दबाना,
अगर कोई आपको दबा के दे सकता है तो बहुत अच्छा, नहीं तो खुद के ही हाथों से हल्की हल्की मालिश करना, शरीर को दबाना बहुत अच्छा है। पट्टी बांधना, गांव में पहले ऐसे करते थे कि जहाँ दर्द होता था वहाँ कपड़े की पट्टी बांधते थे। तो जिस जगह पे दर्द हो पट्टी को बांधना या उस जगह को ढक के रखना, हवा न लगने देना, ये ज़्यादा अच्छा उपाय है। सेक करना, आँख के सामने बैठा या फिर गर्मी में रहना, ये वात वालों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि गर्मी सेक करने से वायु की जो शीतलता है कंट्रोल होती है। उसके साथ साथ जितने भी गुड़ के प्रोडक्ट हैं वो वात के लिए सर्वश्रेष्ठ है। गुड़ आप जितना खा सकते हैं, या पीठी हुई, जिसको पीसी हुई चीज़ें कहते हैं, पीठी कहा जाता है, ऐसी चीज़ों से कचौड़ी, पूड़ी, पराठा, भजिया, तेल की चीज़ें आपके लिए खाने के लिए बहुत बेस्ट है। मज़े से खाइए। हाँ, ध्यान रखिए वात वालों की अग्नि ऊपर नीचे होती रहती है हमेशा, तो अपनी अग्नि का ध्यान रख के ही इस तरह की चीज़ों का प्रयोग आप कीजिए। फिर कहते हैं कि पंचकर्म में जो उष्ण बस्तियां हैं, स्निग्ध बस्तियां हैं, जैसे कि एरंड तेल या तिल तेल या आयुर्वेदिक कई तेलों की जो बस्तियां देते हैं, वो सारी लेना आपके लिए बहुत अच्छा है। और कहते हैं कि ज़्यादा भाग दौड़ अवॉइड कीजिए। वात वालों के साथ ऐसा होता है कि वो छोटे से काम के लिए भी कई गुना ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं, तुरंत करना है, कोई भी एक्टिविटी करने के लिए हमेशा लगे रहते हैं। तो आयुर्वेद में वाग्भट ऋषि कहते हैं कि इस जो आदत है उस आदत को थोड़ा कंट्रोल कीजिए। जब भाग दौड़ की सच में ज़रूरत है तो ही भाग दौड़ कीजिए, पर बिना मतलब के सिर्फ यहाँ वहाँ घूमना, ट्रैवल करना, भागना, वो आपके लिए अच्छा ही नहीं है। आयुर्वेद में जो मद्य है, मद्य मतलब आयुर्वेदिक तरीके से जो अल्कोहल बनते हैं वही, ना कि आजकल केमिकल वाले, वो बहुत अच्छे हैं। और उससे भी कई गुना अच्छे जो आयुर्वेद के आसव अरिष्ट प्रिपरेशन हैं, जैसे कि द्राक्षासव है, दशमूला अरिष्ट है, इस तरह के जितने भी आसव है जो कि बल्य है, बल बढ़ाने वाले हैं, बलारिष्ट, ये सब हैं, वो आपके लिए बहुत अच्छे हैं। तो अपनी प्रकृति या फिर आपकी बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन के लिए क्या सबसे बेस्ट वाला रहेगा, आपकी कंडीशन को देख के वो नज़दीकी डॉक्टर को दिखाकर उस तरह का आसव अरिष्ट का सेवन जरूर कीजिए। वो मन को शांत करने का काम करते हैं, सेफ है, औषधि युक्त है, और वात के लिए वो बहुत अच्छे माने गए हैं आयुर्वेद के जितने भी आसव अरिष्ट हैं। तो वात प्रकृति के व्यक्ति, हाँ, लास्ट में जाते जाते दिमाग की चंचलता को कंट्रोल करने के लिए मेडिटेशन और ध्यान जैसी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी है। खास करके स्लो प्राणायाम या शवासन जैसी चीज़ें जिसमें कि आप अपने आप को शांत कर सके। मैंने कई सारे मेरे वात के पेशेंट या दोस्तों में पाया है, उनके साथ ऐसा होता है कि जैसे ही आंख बंद करते हैं उन्हें तुरंत डर लगने लग जाता है कि अरे कुछ हो जाएगा ये वो। पर इसी डर को जीतने के लिए आपको ध्यान या मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। ध्यान करने से आपका मन शांत होगा, और आप जितने शांत होंगे उतने ज़्यादा स्वस्थ और सफल बनेंगे। तो वात वालों के लिए जो सामान्य कुछ नियम है, इसका पालन या ये आदतें आपको अपनी लाइफ में ज़रूर लानी चाहिए, जो कि आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छी है। आपको वात प्रकृति से जुड़े अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। उस टॉपिक के ऊपर हम अपने वीडियोस लाते रहेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।